तो टॉपिक चल रहा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण उपागम में। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद का विकास। इसके पूर्व हम राजनीति विज्ञान के एक टॉपिक चल रहा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में। तो आधुनिक दृष्टिकोण में हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण को पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारवाद के उदय के विकास और कारण हो गया था। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद के उदय के कारण हो गया था और व्यवहारवाद का विकास आज हम पढ़ेंगे। तो उदारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के साथ हुआ। इसका प्रारंभ 1908 में जो है 1908 में ग्राहम बाला के ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंडले के द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के पुस्तकों में हुआ। वालास ने राजनीति के अध्ययनकर्ताओं द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव अध्ययन को अपनाने के लिए एक आग्रह था। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवाद और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ माना गया। नव स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसे निजी संस्थाओं से इसे सहायता तथा शक्ति मिली, जिससे से व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। अब अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। तो इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन क्वार्टरली, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस आदि। तो यहाँ पर समाज विज्ञान शोध समिति सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने राजनीतिक व्यवहार तथा तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया। यानी कि समाज विज्ञान शोध समिति सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने राजनीतिक व्यवहार तथा तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन किया। इसे अब सभी प्रमुख राजनैतिक, जिसे डेविड ईस्टन, लासवेल, आमंड कोलमैन, हिंज, यूलाउ, डायस, एडवर्ड, सिल्स, पावेल आदि अपना चुके हैं। अब व्यवहारवाद स्वरूप की मूल रचनाएं या मूल मान्यताएं क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल मान्यताएं। व्यवहारवाद का स्वरूप एवं मूल मान्यताएं। तो व्यवहारवाद का आधिकारिक सिद्धांत डेविड ईस्टन को कहा जा सकता है। व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान सिद्धांत नहीं, व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान किसे कहा जा सकता है? व्यवहारवाद का अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को
कहा जा सकता है। उसने अपने लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। तो क्या प्रस्तुत किया? पहला क्या है? नियमन। पहला क्या है? नियमन। तो व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। अब है सत्यापन, वेरिफिकेशन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। अब तकनीकी प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक। अब ये क्या है? आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। ये समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान की विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। और परिमाणीकरण उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्ट लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। पांचवा है मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण। समान व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि में तटस्थ रहना चाहते हैं। सामान्य व्यवहारवादी क्या करते हैं? मूल्यों की दृष्टि में तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्य के कुछ मूल्यों आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों के अध्ययनकर्ता के मूल्यों आदर्श से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। अब व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे के अपृथकनीय होते हैं। अब विशुद्ध ज्ञान, समग्रता, इसको भी देख लेते हैं। विशुद्ध ज्ञान क्या है? प्योर साइंस। ज्ञान का प्रयोग वैधानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध का, लेकिन तार्किक रूप में राजनीतिक व्यवस्था का बोध और व्याख्या पहले ही जाते हैं और एक ऐसा आधार प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज के महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। अब क्या है? समग्रता। समग्रता व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में
नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विशिष्ट समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अब आते हैं हम व्यवहारवाद की कुछ 2-4 पॉइंट आलोचना के भी बारे में हम जान जाएं। पहली बात क्या, यह अधिक शब्दाडंबर है। यह अधिक शब्दाडंबर है, मतलब व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली नए संप्रदायों तथा शुष्क वाक रचना की कट्य आलोचना की जाती है। दूसरा है, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। तीसरा है, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में हैं, जबकि यह संभव नहीं है। पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों के एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि वे व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भूल जाते हैं। पांचवा है, मूल्य निरपेक्ष संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। तो ऐसे यही सब आलोचना है। अब हम देख ले रहे हैं व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या है। इसको देखिए, व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के रूप में पुकारा जाता है। इसके तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। अब इनका उपयोगिता क्या है उसको देख लेते हैं। पहला है, व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं वरना पुनर्निर्माण क्रिया है तथा इसके राजनीति को अन्य मूल्यों, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबके बढ़चढ़ अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दूसरा है, व्यवहारवाद ने राजनीति को दृष्टिकोण व्यापक बनाया है। व्यवहारवादियों के इस व्यापक विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। तीसरा है, राजनीति विज्ञान अब तक सामान्यतया ऐसे दार्शनिकों को रूप में कार्य करते रहे हैं जो केवल नैतिक मूल्यों व आदर्शों से ही संबंध रखते थे। चौथा है, व्यवहारवाद ने अपने नैतिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन प्रवृत्तियाँ, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान करते हैं। अब सभी के बावजूद हम सेला पुल के शब्दों में कह सकते हैं, अब हमारा अनुशासनात्मक एक नए सामंजस्य, एक सुखद एकता और आत्मविश्वासपूर्ण अभिज्ञान का अनुभव करता है जो कि स्वस्थ और शीघ्र प्रवर्धन के अनुकूल है। तो आज व्यवहारवाद खत्म, कल हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद। धन्यवाद।